नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग। आज मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में रिपोर्टाज के तत्वों के बारे में अवगत कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिपोर्टाज क्या है। रिपोर्टाज आधुनिक साहित्य की एक नई विधा है। रिपोर्टाज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से गहरा संबंध रखता है। किसी घटना की ठीक ठीक सूचना रिपोर्ट कहलाती है। सूचना देने अथवा संवाद देने का काम रिपोर्टिंग कहा जाता है। पत्रकारों की इस रिपोर्टिंग ने ही रिपोर्टाज जैसी विधा को जन्म दिया है। रिपोर्टाज के विषय में विद्वानों ने अपनी अलग अलग धारणाएं व्यक्त की हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल के अनुसार जिस रचना में वर्ण विषय का आँखों देखा और कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठें और वह उसे भूल न सके, तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत है कि किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन कि वस्तुगत सत्य पाठक के हृदय को प्रभावित कर सके, रिपोर्टाज कहलाएगा। कल्पना के सहारे कोई रिपोर्टाज लेखक नहीं हो सकता। रिपोर्टाज लिखने के लिए जनता से सच्चा प्रेम होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रिपोर्टाज के तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला है महत्वपूर्ण सामयिक समाचार का प्रमाणित विवरण। दूसरा है हार्दिकता, कथा प्रवक्ता, अपने युग का जीवन इतिहास, चित्रात्मकता। तो किसी महत्वपूर्ण सामयिक समाचार का प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण, हार्दिकता, कथात्मकता, युगबोध तथा चित्रोपमता इस साहित्य रूप की कतिपय ऐसी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं जो अनायास पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। ये रिपोर्टाज के विधायक तत्व कहे जा सकते हैं। इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सामयिक समाचार का प्रमाणित विवरण। एक अच्छे रिपोर्टाज की पहली आवश्यक शर्त यह है कि रिपोर्टाज लिखने के लिए जिन घटनाओं का चयन किया जाए वे कोई महत्वपूर्ण सामयिक समाचार देने वाली होनी चाहिए और लेखक को उनका प्रत्यक्ष दृष्टा होना चाहिए। यदि कोई लेखक 2-4 महीनों के अखबार लेकर बैठ जाए और किसी विषय विशेष से संबद्ध घटनाओं को आधार बनाकर एक भावपूर्ण रचना लिख डाले तो उसे रिपोर्टाज नहीं कहा जा सकता। इसके 2 कारण हैं। एक तो यह कि वे घटनाएं पुरानी पड़ चुकी होती हैं और दूसरा कि अखबार दुनिया में बासी खबरों की कोई कीमत नहीं होती है। लेखक उन घटनाओं का प्रत्यक्ष दृष्टा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्दिकता। यह ठीक है कि रिपोर्टाज लेखक घटनाओं का प्रत्यक्ष दृष्टा होता है और सावधानी पूर्वक सभी तथ्यों को संकलित करता हुआ चलता है, लेकिन तथ्यों के संकलन मात्र से कोई रचना रिपोर्ट तो बन सकती है,
लेकिन रिपोर्टाज नहीं बन सकती। वह रिपोर्टाज केवल तभी बन सकती है जब उसमें लेखक के दृष्टिकोण का परिचय प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कथा प्रवक्ता। रिपोर्टाज किसी एक अथवा अनेक घटनाओं के साथ संबद्ध होता है। घटनाएं कथा निर्माण के विभिन्न घटकों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। यही कारण है कि प्रत्येक रिपोर्टाज में छोटी या बड़ी कोई न कोई कहानी अवश्य होती है। कहानी के अभाव में मर्म स्पर्शी रिपोर्टाज की रचना नहीं हो पाती है। लेकिन यह कहानी कल्पना की उपज नहीं होती, यह तो एक वास्तविक कहानी होती है। हाँ, इसका उद्देश्य न तो किसी समस्या का उद्घाटन होता है और न कोई समाधान प्रस्तुत करना। इस कहानी का मूल उद्देश्य न तो किसी समस्या का उद्घाटन होता है और न ही समाधान प्रस्तुत करना। इनका मूल उद्देश्य तो छोटी छोटी बातों के माध्यम से एक ऐसा चित्र उकेरना होता है जिससे संपर्क स्थापित होते ही पाठक अनायासी हमारे जीवन को संचालित करने वाले जीवन मूल्यों के संबंध में सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। हमारे जीवन में देखे जाए तो लेखक का जो हृदय होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। यह हार्दिकता ही उसे मात्र रिपोर्ट रह जाने से रोकती है और एक साहित्यिक कलाकृति की परिधि में ले आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपने युग का जीवंत इतिहास। रिपोर्टाज अपने युग का एक जीवंत इतिहास होता है, लेकिन इतिहास ग्रंथों के समान शुष्क तथ्यों का निरूपण करना उसका लक्ष्य नहीं होता, लेकिन इसका अभिष्ट तो अपने युग में घटी किसी महत्वपूर्ण घटना के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तत्संबंधी अन्य सभी आयामों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करना होता है। रिपोर्टाज का लेखक किसी घटना का सिंहावलोकन मात्र नहीं करता, अपितु घटना का प्रत्यक्ष दृष्टा होने के नाते वास्तविक सत्य के उद्घाटन में सर्वथा समर्थ हो जाता है। वह घटना विशेष से संबद्ध विभिन्न जटिलताओं को ही नहीं, अपितु उस घटना चक्र को परिचालित करने वाली नानाविध शक्तियों और उनके भीतरी इरादों का पर्दाफाश करने का सफल एवं सतत प्रयास करता है। वह उस घटना चक्र में पीसने और जूझने वाले साधारण व्यक्तियों की असाधारण वीरता, साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान की ऐसी कहानी कहता है कि पढ़ने वाले के शरीर के न केवल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपितु उसका हृदय भी संवेदना, करुणा, आक्रोश आदि विभिन्न भावों के साथ घात प्रतिघात से झंकृत हो उठता है। इस प्रकार रिपोर्टाज में जहाँ एक और किसी घटना विशेष का समूचा इतिहास निहित होता है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान जीवन का दिशा निर्देश करने वाले बीज भी अंतर्निहित होते हैं।
इसका लास्ट पॉइंट है हमारा चित्रात्मकता। शिल्प की दृष्टि से रिपोर्टाज का सर्वप्रमुख गुण है चित्रोत्मकता। नानाविध छोटी छोटी घटनाओं और विवरणों के माध्यम से संवाद चित्रपट के समान प्रभावी चित्र का निर्माण रिपोर्टाज लेखन का अभिष्ट होता है। घटनाओं का प्रत्यक्ष दृष्टा होने के नाते वह अपनी आँखों के लेंस से जिस दृश्य को मूर्त रूप देता है उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन नहीं होता। शैली प्रयोग की दृष्टि से रिपोर्टाज लेखक निबंध शैली का भी प्रयोग कर सकता है और पत्र शैली अथवा डायरी शैली का भी। जिस शैली में आत्मीयता का अधिकाधिक पुट देना संभव होता है उसी शैली का प्रयोग करना रिपोर्टाज लेखक के लिए अधिक समीचीन रहता है। आकार की दृष्टि से भी रिपोर्टाज गद्य काव्य के समान संक्षिप्त भी हो सकता है और उपन्यास के समान बृहदाकार भी हो सकता है। यह तो बहुत कुछ लेखक की अपनी संवेदनशीलता की मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तो तय है कि पत्रकारिता की देन होने के कारण और किसी महत्वपूर्ण समाचार के रूप में प्रकाशित किए जाने के निमित्त लिखे जाने के फलस्वरूप बृहदाकार रिपोर्टाज की संख्या कम ही देखने को मिलती है। यूँ उपन्यास के समान बृहदाकार रिपोर्टाज न लिखे गए हों ऐसी बात नहीं है। इस विवेचन से रिपोर्टाज का साहित्यिक संरचनागत पक्ष स्पष्ट हो जाता है। समाचार पत्रों के लिए संवाददाता ही रिपोर्टाज लिखता है, परंतु रेडियो रिपोर्ट का लेखन संवाददाता, समाचार संपादक अथवा उद्घोषक आदि कोई भी कर सकता है। इसमें संक्षिप्तता एवं स्पष्टता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इससे पहले के अध्याय में हमने आपको फीचर लेखन का उद्देश्य बताया था, जिसमें हमने पाठक का ज्ञानवर्धन करना, पाठक का मार्गदर्शन करना, जिज्ञासा का शमन करना और मनोरंजन करना आदि के बारे में जानकारियाँ दी थी। और इस अध्याय में हमने आपको रिपोर्टाज क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल के बारे में वो क्या कहते हैं, उनके अनुसार रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है, रिपोर्टाज के तत्व, महत्वपूर्ण सामयिक समाचार का प्रामाणिक विवरण, हार्दिकता, कथात्मकता, अपने युग का जीवन इतिहास और चित्रात्मकता आदि के बारे में हमने आपको इसमें जानकारी दी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम उद्घोषणा से क्या तात्पर्य है और उसके स्वरूपों पर प्रकाश डालिए, उसके स्वरूप बताए जाएंगे, उनके महत्वों के बारे में बताया जाएगा और उद्घोषणा लेखन में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है रिपोर्टाज और रिपोर्टाज के तत्व। धन्यवाद।